हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज 20 मई 2023 है। आज के इस वीडियो में 20 मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा। आप सभी वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस किसी न किसी परीक्षा में, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। पहले हम कल जो क्वेश्चंस बताए गए थे उनका रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, विश्व बैंक ने भारत में जूनोटिक रोग को नियंत्रित करने के लिए $82 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 और क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया देशों का दौरा करने वाले हैं। एक एकीकृत भुगतान इंटरफेस जोमेटो UPI लॉन्च करने के लिए ICICI बैंक ने जोमेटो के साथ साझेदारी की है। हाल ही में भारतीय सेना की गजराज कोर ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर जल राहत नामक एक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस घोषित किया। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाएगा। 2023 में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया जाता है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 16 से 27 मई को मनाया जाने वाला है। प्रतिभा भुल्लर नाडो ने न्यूयॉर्क पुलिस विभाग NYPD में दक्षिण एशियाई महिला के रूप में सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त की है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड RRVL ने मेट्रो AG जर्मन रिटेलर से भारतीय कैश एंड कैरी व्यवसाय खरीदा। कल का जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देखते हैं। किसने केंद्रीय कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे? किरण रिजिजू, जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू ने केंद्रीय कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और अब वे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के लिए जिम्मेदार होंगे। अर्जुन राम मेघवाल को उनकी वर्तमान जिम्मेदारियों के अलावा कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अब हम आज के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। 76वें कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर L मुरुगन, जावेद अशरफ, पृथुल कुमार, बॉलीवुड हस्तियां। सही आंसर है डॉक्टर L मुरुगन। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री डॉक्टर L मुरुगन ने फ्रांस में 76वें कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया। मंडप वैश्विक दर्शकों के लिए भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत और इसके जीवंत रचनात्मक उद्योग को प्रदर्शित करता है। फ्रांस में भारतीय राजदूत जावेद अशरफ, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव पृथुल कुमार सहित भारतीय फिल्म उद्योग की प्रमुख हस्तियां इस कार्यक्रम में उपस्थित थीं। भारतीय मंडप भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं और हितधारकों के साथ सहयोग की सुविधा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन 2, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ लेगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ लेगा? फर्स्ट है KV विश्वनाथन, सेकंड है प्रशांत मिश्रा, थर्ड है A और B दोनों, फोर्थ है DY चंद्रचूड़। सही आंसर है A और B, मतलब KV विश्वनाथन और प्रशांत मिश्रा। KV विश्वनाथन और प्रशांत कुमार मिश्रा को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अधिवक्ता के रूप में मंजूरी दी है। वे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। KV विश्वनाथन एक वरिष्ठ वकील हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वह संवैधानिक कानून, आपराधिक कानून और वाणिज्यिक कानून सहित कई मामलों में शामिल रहे हैं। वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य भी हैं।
प्रशांत कुमार मिश्रा विभिन्न कानूनी डोमेन में विशेषज्ञता के साथ एक प्रतिष्ठित वकील भी हैं। न्यायाधीशों के रूप में उनकी नियुक्ति न्यायिक प्रणाली में योगदान देगी और देश में न्याय के सिद्धांतों को कायम रखेगी। क्वेश्चन नंबर 3, किस मंत्रालय ने हाल ही में जनता की भलाई के लिए एकीकृत स्वास्थ्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की? किस मंत्रालय ने हाल ही में जनता की भलाई के लिए एकीकृत स्वास्थ्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की? फर्स्ट है आयुष मंत्रालय, सेकंड है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, जल मार्ग विकास मंत्रालय। सही आंसर है आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से जनता की भलाई के लिए एकीकृत स्वास्थ्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की। यह घोषणा राष्ट्रीय आयुष मिशन NAM कॉन्क्लेव में की गई, जिसका उद्घाटन केंद्रीय आयुष और बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। कॉन्क्लेव में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया सहित सम्मानित अतिथियों ने भाग लिया। आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच सहयोगात्मक प्रयासों ने महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। यह साझेदारी देश भर में सुलभ और गुणवत्तापूर्ण आयुष स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हुए पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली में एकीकृत करने के लिए एक साझा दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है। एकीकृत स्वास्थ्य की प्रतिबद्धता लोगों के लाभ के लिए समग्र और व्यापक स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण के महत्व पर जोर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस देश के लिए 17,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्ट लिक्विड इंसेंटिव PLI योजना 20 को मंजूरी दी है? फर्स्ट ऑप्शन हेल्थ केयर, सेकंड ऑप्शन सूचना प्रौद्योगिकी IT हार्डवेयर, थर्ड ऑप्शन नवीकरणीय ऊर्जा। सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन है ऑटोमोटिव। सही आंसर है इसका सूचना प्रौद्योगिकी IT हार्डवेयर। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी IT हार्डवेयर क्षेत्र के लिए 17,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्ट लिक्विड इंसेंटिव PLI योजना 20 को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूचना प्रौद्योगिकी IT हार्डवेयर क्षेत्र के लिए 17,000 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन के साथ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना 20 को मंजूरी दी। कैबिनेट की बैठक के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की। IT हार्डवेयर के लिए PLI योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम की अवधि 6 साल है और इससे 3.35 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन होने और 2,430 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है। इससे 75,000 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है। PLI 20 के तहत अन्य IT हार्डवेयर उपकरणों के अलावा लैपटॉप, टैबलेट और ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। यह पहल स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और भारत में IT हार्डवेयर उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। क्वेश्चन नंबर 5, अमेजॉन वेब सर्विस AWS ने किस वर्ष तक भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग $12.7 बिलियन के निवेश की घोषणा की है? फर्स्ट ऑप्शन 2025, सेकंड ऑप्शन 2030, थर्ड ऑप्शन 2040, नेक्स्ट ऑप्शन 2050। सही आंसर है 2030। 18 मई 2023 को अमेजॉन वेब सीरीज AWS ने 2030 तक भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपए लगभग $12.7 बिलियन से अधिक का निवेश करने की अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की। इस निवेश का उद्देश्य क्लाउड सेवाओं के लिए बढ़ती ग्राहक मांग को पूरा करना है। AWS द्वारा जारी बयान के अनुसार भारत के डेटा सेंटर फाउंडेशन में नियोजित निवेश से संबद्ध बुनियादी ढांचे की तैनाती के माध्यम से भारतीय व्यवसायों में सालाना औसतन 1,31,700
पूर्णकालिक समतुल्य EFTE नौकरियां उत्पन्न होने की उम्मीद है। यह महत्वपूर्ण निवेश भारत के डिजिटल विकास के लिए अमेजन की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं के लिए प्रमुख बाजार के रूप में देश की क्षमता की मान्यता को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 6, किस मंत्री ने तेजी से बढ़ते विमानन क्षेत्र के लिए सरकार की त्रिस्तरीय रणनीति पर जोर दिया? क्वेश्चन 1 ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्वेश्चन 2 नरेंद्र मोदी, क्वेश्चन 3 अमित शाह, क्वेश्चन 4 निर्मला सीतारमण। सही आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तेजी से बढ़ते विमानन क्षेत्र के लिए सरकार की त्रिस्तरीय रणनीति पर जोर दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत सरकार विमानन क्षेत्र के विस्तार के लिए एक व्यापक गेम प्लान और 3 आयामी रणनीति अपना रही है। उन्होंने उल्लेख किया कि देश में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 2014 में 6 करोड़ से बढ़कर 2019 में 14.4 करोड़ हो गई, जो घरेलू यात्रियों की संख्या में 14.5% की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। यह महत्वपूर्ण विकास क्षमता और भारतीय विमानन बाजार में बढ़ती मांग को इंगित करता है। मंत्री सिंधिया का बयान देश में तेजी से बढ़ते विमानन उद्योग को समर्थन देने के लिए क्षमता और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर सरकार के फोकस पर प्रकाश डालता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दक्षिण एशिया यूथ टीटी चैंपियनशिप 2023 में कौन सा देश 16 स्वर्ण पदक हासिल कर विजेता के रूप में उभरा? फर्स्ट ऑप्शन भारत, सेकंड ऑप्शन भूटान, थर्ड ऑप्शन बांग्लादेश, फोर्थ ऑप्शन मालदीव, नेक्स्ट ऑप्शन है भारत। इसमें ध्यान देंगे, दक्षिण एशियाई यूथ टीटी चैंपियनशिप 2023 में भारत देश 16 स्वर्ण पदक हासिल कर विजेता के रूप में उभरा। भारत ईटानगर में आयोजित दक्षिण एशियाई युवा टीटी चैंपियनशिप 2023 में चैंपियन के रूप में उभरा। टूर्नामेंट में 6 देशों के एथलीट शामिल थे, भूटान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल। भारत की टीम ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया और चैंपियनशिप में कुल 16 स्वर्ण पदक हासिल किए। यह उपलब्धि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में टेबल टेनिस के खेल में भारत के प्रभुत्व और उत्कृष्टता को उजागर करती है। क्वेश्चन नंबर 8, फीफा विश्व कप 2026 के आधिकारिक ब्रांड के हिस्से के रूप में किस महत्वपूर्ण पहलू का अनावरण किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन नया लोगो डिजाइन, सेकंड ऑप्शन आधिकारिक शुभंकर, थर्ड ऑप्शन ट्रॉफी की वास्तविक छवि, फोर्थ ऑप्शन थीम गीत। सही आंसर है ट्रॉफी की वास्तविक छवि। फीफा विश्व कप 2026 के आधिकारिक ब्रांड के हिस्से के रूप में ट्रॉफी की वास्तविक छवि पहलू का अनावरण किया गया है। फीफा विश्व कप ट्रॉफी, जिसे खेल का सबसे प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित प्रतीक माना जाता है, वो फीफा विश्व कप 2026 के आधिकारिक ब्रांड के प्रमुख घटक के रूप में प्रकट किया गया है। एक अनूठी डिजाइन अवधारणा के तहत ब्रांड वास्तविक ट्रॉफी की एक छवि को शामिल करता है, जो वर्ष 2026 का प्रतीक है और आगामी संस्करण और भविष्य के खेल आयोजनों के लिए फीफा विश्व कप के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। यह अनावरण ब्रांड के लिए प्रामाणिकता और सम्मान की भावना जोड़ता है, फीफा विश्व कप के महत्व को मजबूत करता है और दुनिया भर के प्रशंसकों के बीच उत्साह पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 9, 18 मई को मनाए जाने वाले विश्व एड्स वैक्सीन दिवस का फोकस किस बीमारी पर है? फर्स्ट ऑप्शन क्षय रोग, सेकंड ऑप्शन मलेरिया, थर्ड ऑप्शन HIV एड्स, फोर्थ ऑप्शन कोविड-19। सही आंसर है HIV एड्स। 18 मई को मनाए जाने वाले विश्व एड्स वैक्सीन दिवस का फोकस HIV एड्स बीमारी पर है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, जिसे HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जो एक लाइलाज बीमारी के लिए एक टीका विकसित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह दिन न केवल जागरूकता बढ़ाता है, बल्कि समर्पित वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को श्रद्धांजलि भी देता है, जो HIV एड्स को रोकने के लिए एक टीका विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह अवलोकन HIV एड्स से निपटने में चल रहे प्रयासों और चुनौतियों की याद दिलाता है और एक प्रभावी टीका खोजने में निरंतर अनुसंधान और विकास की आवश्यकता पर जोर देता है। 18 मई को मनाए जाने वाले विश्व एड्स वैक्सीन दिवस का क्या महत्व है? 18 मई को मनाए जाने वाले
विश्व एड्स वैक्सीन दिवस का क्या महत्व है? फर्स्ट ऑप्शन, यह HIV परीक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। यह HIV एड्स के इलाज की खोज की याद दिलाता है। यह HIV एड्स के टीके के विकास में समर्पित वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की भूमिका पर प्रकाश डालता है। यह HIV एड्स के संचरण को रोकने के लिए सुरक्षित प्रथाओं को बढ़ावा देता है। सही आंसर है, यह HIV एड्स के टीके के विकास में समर्पित वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की भूमिका पर प्रकाश डालता है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, जिसे HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जो एक लाइलाज बीमारी के लिए एक टीका विकसित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह दिन न केवल जागरूकता बढ़ाता है बल्कि समर्पित वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को श्रद्धांजलि भी देता है जो HIV एड्स को रोकने के लिए एक टीका विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह अवलोकन HIV एड्स से निपटने में चल रहे प्रयासों और चुनौतियों की याद दिलाता है और एक प्रभावी टीका खोजने में निरंतर अनुसंधान और विकास की आवश्यकता पर जोर देता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन जो आपको जिसका आंसर देना है। क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 के लिए किस टूर्नामेंट के आधिकारिक ब्रांड का अनावरण किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन, ICC क्रिकेट विश्व कप। सेकंड ऑप्शन, UEFA यूरोपियन चैंपियनशिप। थर्ड ऑप्शन, फीफा विश्व कप। फोर्थ ऑप्शन, ओलंपिक खेल। इन चार ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। फीफा विश्व कप 2026 के लिए किस टूर्नामेंट के आधिकारिक ब्रांड का अनावरण किया गया है? तो आपको जो भी आंसर हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।